सुप्रभात। कक्षा 8 के छात्रों के लिए आज हम बस की यात्रा पार्ट 3 का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ये एक व्यंग्यात्मक कवि हैं। इनकी अधिकतर रचना व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हैं। आज हम बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप यातायात के अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं। उसमें से एक हमारी है बस। बस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कृपया ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बस चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। अब इसी के बारे में हम इस पूरे कहानी में बताएंगे। कहानी नहीं बल्कि ये एक निबंध है, इसे ध्यान से सुनेंगे। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की उन्हें सलाह भी दी। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में थी। जर्जर यानी बिल्कुल उसकी हालत बहुत ही खराब थी। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर मन में यही संशय उत्पन्न होता था कि वह चलेगी या नहीं। वास्तव में वह बस तो पूजा के योग्य थी, फिर उस पर सवारी कैसे की जाए। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जानने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने उन्हें अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से ही जा रहा हो। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वो कह रहे हों कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए ही। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर उसको घायल न कर दे। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी को देखकर लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीट के बीच कहीं अटका है। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी से निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल और कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी खत्म होता जा रहा था। उसे डर लग रहा था कि बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए, उसका ब्रेक फेल ना हो जाए। उसे हरे बड़े पेड़ अपने दुश्मन की तरह लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोच रहा था कि बस इसमें गोता न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस ना चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। मध्यम चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत यानी उसका अंत ही ना हो जाए और उसको हम सबको मिलकर उसकी अंत्येष्टि यहीं ना करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर उसकी रफ्तार और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी।
अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे पर खड़ी हो जाती थी और कहती थी, भाई तुम ही निकल जाओ, अब मेरे बस की तुमसे रेस लगानी नहीं है, मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था, जैसे उसने उत्सर्ग की भावना अन्यंत्र मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था। उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक और उसके मित्र पन्या या कहीं भी जाने की आस छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गई और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। ये था इस कहानी का जो बस की यात्रा का वृत्तांत, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। धन्यवाद।